यूपीपीसीएस। सामान्य अध्ययन PYQ बटा MCQ सीरीज। हिंदी क्लास 5। पहला प्रश्न। एक संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? एक अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए, दोनों एक तथा दो। बी, न तो एक ना ही दो। सी, केवल दो। डी, केवल एक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ए, लैंगिक समानता। बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। सी, शून्य भूख। डी, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 3 चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ए, सोनभद्र। बी, बहराइच। सी, लखीमपुर खीरी। डी, चंदौली। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 4 PM गतिशक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बटा से कथन सही है? 1 PM गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। 2 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनें। ए, केवल 2। बी, केवल 1। सी, न तो एक ना ही दो। डी, दोनों एक और दो। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? ए, 12वां। बी, 9वां। सी, 11वां। डी, 10वां। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 6 EV रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बटा से सही है? 1 उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 2 उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए, दोनों एक तथा 2। बी, केवल 1। सी, न तो एक ना ही 2। डी, केवल 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 7 भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ए, वर्ष 2070 तक। बी, वर्ष 2045 तक। सी, वर्ष 2080 तक। डी, वर्ष 2075 तक। वर्ष सही। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 8 निम्नलिखित में से कौन एक योजना सुमेलित नहीं है? ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन 2015। बी, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। सी, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। डी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 2022 से 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ए, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। बी, गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना। सी, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना। डी, गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 10 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है? ए, एड्रेनालिन। बी, ग्लूकागान। सी, इंसुलिन। डी, एल्डोस्टेरोन। इस प्रश्न का उत्तर है सी।
अगला प्रश्न 11 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 विषय। एमिरात सिकंदरी 1 बंगाल का इतिहास। बी बुरहाने माशिर 2 बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। सी रियाजुस्लातिन 3 महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। डी रियाजुलिनशा 4 गुजरात विजय। कूट ए 4 बी 2 सी 1 डी 3। बी ए 2 बी 4 सी 1 डी 3। सी ए 1 बी 2 सी 4 डी 3। डी ए 4 बी 2 सी 3 डी 1। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 12 भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए हरियाणा। बी पंजाब। सी उत्तर प्रदेश। डी गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ए मल पदार्थ। बी कीटनाशक। सी मूत्र। डी घरेलू अपशिष्ट। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 14 राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है? ए इन सीटू संरक्षण द्वारा। बी एक्स सीटू संरक्षण द्वारा। सी जीन पूल द्वारा। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 15 जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है एक। ए वोल्फिया। बी एजोला। सी ट्रापा। डी लेखना। इस प्रश्न का उत्तर है बी